मोर ऑन डोमेन एंड रेंज यूजिंग ग्राफ। ग्राफ को यूज करते हुए डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हम कुछ सर्टेन ग्राफ का डोमेन एंड रेंज फाइंड कर रहे थे, इसी को इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन है वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि रेंज कहते हैं वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल को। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है x और y क्या है? वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस केस में x की वैल्यू को डोमेन जबकि y की वैल्यू को रेंज कहा जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ ग्राफ के डोमेन और रेंज फाइंड किए थे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक ग्राफ है और इसका हम देख सकते हैं कि दोनों एंड पे एरो लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंड से आगे एक्सटेंड होता जा रहा है। सबसे पहले इसका डोमेन लिखते हैं। डोमेन को हम डी से डिनोट करते हैं। तो डोमेन लिखने के लिए हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ एक्स देखते हैं और रेंज वैल्यू ऑफ वाई को देख के लिखते हैं। एक्स पे ये किस पॉइंट पे जा रहा है? यहाँ से अगर हम देखें तो ये तकरीबन थोड़ा सा इधर पॉइंट आ रहा है, और लेकिन ये बात आपने नोट रखनी है कि ये आगे एक्सटेंड होता जा रहा है। इसका मतलब एक्स की यानी डोमेन की वैल्यू भी आगे बढ़ती जा रही है, और कहाँ तक जा रही है ये हमें नहीं पता। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि इस तरफ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस इन्फिनिटी, और इस तरफ से भी आगे एक्सटेंड होता जा रहा है, तो ये कहाँ तक आएगा? प्लस इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी को हमने हमेशा ओपन रखना है क्योंकि ये कोई फिक्स नंबर नहीं होता, इसलिए इन्फिनिटी को जब भी इंटरवल में लिखना है, जिस साइड पे भी इन्फिनिटी आए उस साइड वाला हमेशा ओपन होगा। ये इसका डोमेन है। अब हम इसका रेंज लिखते हैं। रेंज को आर से डिनोट करते हैं। रेंज हम वाई एक्सिस पे देखते हैं। तो यहाँ से देखें तो ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, जो ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो ये पॉइंट तकरीबन है 2.9, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसके बाद ये पॉजिटिव साइड पे आगे एक्सटेंड होता जा रहा है। तो हमें ये इसका एंड पॉइंट नहीं पता। तो यहाँ पे रेंज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको क्लोज में लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंट रेंज में शामिल है 2.9, और ये आगे एक्सटेंड होता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो नेक्स्ट आएगा इन्फिनिटी, और यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। रेंज में मौजूद सारे पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर लाई करते हैं, और डोमेन में मौजूद पॉइंट्स भी ग्राफ के ऊपर लाई करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे इस ग्राफ की, और अब इसका हमने डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले डोमेन लिखेंगे। डोमेन के लिए हम डी लिखते होते हैं, और डी कहाँ पे? यानी एक्स की वैल्यू, और रेंज वाई की वैल्यू। तो यहाँ से एक्स का स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है जो कि है -4, और इसका एंड पॉइंट एक्स का ये एरो हेड बना हुआ है, यानी कि ये आगे चलता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें हम लिखेंगे -4 को क्लोज इंटरवल में क्योंकि -4 शामिल है, और अप टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसको हम ओपन रखेंगे। ये डोमेन है। अब इसका रेंज लिखते हैं। रेंज को आर से डिनोट करते हैं। तो रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। इसको अगर हम इधर देख लें, ग्राफ के ऊपर बन रहा है 2.5 -2.5, और इसका एंडिंग पॉइंट ये आगे एक्सटेंड होता जा रहा है, तो इसलिए रेंज का भी एंडिंग पॉइंट हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पे रेंज में लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट क्लोज्ड इंटरवल में -2.5, और एंडिंग पॉइंट हमें इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। तो ये इसका डोमेन और रेंज होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं डोमेन और रेंज के लिए। ये हमारे पास एक ग्राफ है, पीस वाइज डिफाइंड ग्राफ है। इसके 3 पीस बने हुए हैं। अब हमने इसका डोमेन और रेंज लिखना है। डोमेन एक्स एक्सिस पे और रेंज वाई एक्सिस पे। तो इस ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे डोमेन के लिए, इसको ऊपर मैप करके देखेंगे। तो ये आ रहा है -6 के ऊपर, और उसके बाद ग्राफ में यहाँ पे एक ब्रेक है, और ब्रेक वाला पॉइंट अगर हम देखें तो ये पॉइंट आ रहा है -2.1, और उसके बाद बीच में गैप है, और फिर यहाँ पे पॉइंट आ रहा है
1 के ऊपर, सॉरी -1 के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है 3.8 के ऊपर। फिर गैप है बीच में और नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 5 के ऊपर, और फिर आगे कंटिन्यूअस चलता जा रहा है। तो अब जब हमने डोमेन लिखना है तो हम लिखेंगे D इज फॉर डोमेन। स्टार्टिंग पॉइंट है -6 और ये फुल हुआ है तो इसका मतलब -6 शामिल है, यानी कि क्लोज इंटरवल है। -6 टू -2.1 तक सारे पॉइंट शामिल हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे -6 टू -2.1, और 2.1 इटसेल्फ शामिल नहीं है, इसलिए इधर ओपन इंटरवल होगा। उसके बाद क्योंकि बीच में गैप आ रहा है तो हमें यूनियन डालना पड़ेगा, और गैप के बाद स्टार्ट हो रहा है -1 से। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है क्योंकि -1 ग्राफ में शामिल है, और यहाँ चलता जा रहा है 3.8 तक। 3.8 पे ओपन इंटरवल होगा क्योंकि ये पॉइंट इटसेल्फ शामिल नहीं है। इसके बाद अगेन वो गैप है तो फिर यूनियन डालेंगे, और उसके बाद ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है 5 से। 5 इटसेल्फ शामिल है इसलिए क्लोज इंटरवल होगा, और उसके बाद ये आगे इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे एंड होगा। ये इस ग्राफ का डोमेन होगा। अब हमने इसका रेंज लिखना है, तो रेंज के लिए ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट अगेन यही है। इस पॉइंट से हम देखते हैं, ये पॉइंट है 5.5 -5.5 स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक आ रहा है ग्राफ में, तो ये वाला पॉइंट नोट कर लेते हैं। ये पॉइंट है -3.1। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला पॉइंट आ रहा है जो कि है 2, और उसके बाद ये पॉइंट आ रहा है, इसको देखते हैं ये कौन सा पॉइंट है, ये है 3, सॉरी ये -2 है, ये 3 है, और अगेन ब्रेक आ रहा है। फिर ये वाला पॉइंट है जो कि यहाँ पे मैप हो रहा है, तो ये पॉइंट है 5.2, और फिर उसके बाद ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। तो अब हम रेंज लिखेंगे R। स्टार्टिंग पॉइंट इटसेल्फ शामिल है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा स्टार्ट में, और ये है -5.5 -5.5। उसके बाद ये चलता जा रहा है -3.1 तक। -3.1 इटसेल्फ शामिल नहीं है। उसके बाद बीच में गैप है तो इसलिए यूनियन होगा, और उसके बाद है -2 से स्टार्ट। -2 इटसेल्फ शामिल है, -2, और कहाँ तक जा रहा है 3 तक। 3 शामिल नहीं है, 3 पे ओपन इंटरवल होगा, यूनियन, फिर स्टार्ट हो रहा है 5.2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.2 अप टू इन्फिनिटी। तो ये इस ग्राफ का रेंज होगा। तो इस तरह से हम ग्राफ्स की मदद से भी डोमेन और रेंज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज यूजिंग ग्राफ के बारे में।